ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 अक्टूबर 2025। वरदान है, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लास्ट 2 संडे मुरली से बाबा कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थ करना है। माना पुरुष माना आत्मा, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के अकाउंट में जमा होने के लिए, आत्मा का लोन अकाउंट क्लियर होने के लिए हमको ज्यादा अटेंशन पुरुषार्थ की तरफ रखना है। हम शरीर के लिए रखते हैं, धन कमाने के लिए रखते हैं और जन के लिए रखते हैं। जैसे अपने घर में किसी बच्चों का शादी है तो शादी की तरफ ज्यादा अटेंशन रखते हैं ना, जो शादी का डेट नजदीक में आता है। बच्चों को एग्जामिनेशन डेट नजदीक में आता है तो पेरेंट को भी ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है और बच्चों को भी, टीचर्सों को भी अटेंशन रखना पड़ता है। तो ऐसे 5000 सालों में अभी समय है कमाई करने का। अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो अंतिम समय में, विनाश के समय पर हम राजयोग नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते हैं। अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी कमाई करने का समय है। और संगम युग में ऐसा भी एक समय है दान करने का। जैसे आप जानते हैं लौकिक में भी 60 इयर्स तक कमाई होता है, उसके बाद जिसको भी पैसा देना है, घूमने का है तो घूम सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं। लेकिन 60 साल के बाद आप कमाई करने के लिए जाते हैं तो आपको शरीर सपोर्ट नहीं करता है। इसे पुरुषार्थ में भी भविष्य में आपको पुरुषार्थ में इसे शरीर का बीमारी आएगा, वायुमंडल सपोर्ट नहीं करेगा, पंचतत्व सपोर्ट नहीं करेगा, हिसाब किताब आएगा तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ भी तीव्र कब होगा? जितना आप एफर्ट लगाते हो उतना आपको रिटर्न मिल रहा है। एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन मिल रहा है तो आपको करने को भी मन आता है, जितना मैंने किया उतना मुझे रिटर्न में मिल रहा है। तो आज बाबा ने एक विधि बताया तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना है। हम सूक्ष्म रूप में देखेंगे, जो संडे का मुरली रहता है ना, उसका ही कंटिन्यूएशन बाकी 6 दिन का वरदान का रहता है बाबा का। उसमें जो बाबा ने करने के लिए जो कहा है वही रहता है। बाकी का 6 दिन स्पेशली वरदान और स्लोगन। तो आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ और सेवा। पुरुषार्थ क्या? बाबा को याद करते हैं, हम आत्मा है, उससे आत्मा को कुछ मिलता है, आना, शांति, सुख, आनंद, प्यार। आत्मा का विकर्म विनाश होता है, माना सिर्फ आपके अकाउंट में उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है। एक विकर्म विनाश होने का, दूसरा है वो सुख का अनुभव करने का। नहीं तो बहुत सेविंग्स, भविष्य के लिए सेविंग्स होता है। उसको बाबा कहते हैं पुरुषार्थ, माना आत्मा के लिए किया आपने कमाई की। कमाई का जो रिजल्ट, 63 जन्मों का विकर्म विनाश हुआ, नहीं तो अभी मैंने शांति सुख का अनुभव कर लिया, नहीं तो भविष्य के लिए सेविंग्स में रखा। जैसे हम भी लौकिक में कमाई करते हैं ना, उस कमाई को भी क्या करते हैं, पहले लोन है तो क्लियर किया सैलरी आने के बाद, और वर्तमान समय में जो खर्चा है उसके लिए वो कमाई यूज करते हैं, और भविष्य के लिए सेविंग्स करके रखते हैं। तो जितना आपने बाबा को याद किया, खुद के लिए यूज किया, सेल्फ के लिए, उसको बाबा कहते हैं पुरुष अर्थ, आत्मा के लिए। सेवा किसको कहा जाता है? आपने जो कमाई की और किसी को आपने दिया दान के रूप में, कोई भी हो, शरीरधारी हो, पंचतत्व हो, अपने ब्लड रिलेशन हो, ईश्वरीय परिवार के मेंबर हो, कोई भी, और किसी को आपने हेल्प किया, जैसे कि आपने पैसे
अपने बच्चों के लिए फीस के लिए दे दिया, हेल्थ इश्यू के लिए दे दिया, टेम्पल के लिए दे दिया, किसी को दान के रूप में दे दिया, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर फंड में दे दिया। जहां भी आप देते हो आपके धन द्वारा और किसी को हेल्प होता है, उससे वो समस्या से विघ्न से बाहर आते हैं, नहीं तो उनको सुख का अनुभव होता है। उसको बाबा कहते हैं सेवा। वो भी बाबा करता है। माना विधि क्या है? आपके सामने बाबा है, बाबा को देख रहे हैं, बाबा के अंदर बैठे हैं, बाबा की किरणें आ रहे हैं। दिस इज पुरुषार्थ, सिर्फ आप और बाबा दोनों। सेवा, आपके पीछे बाबा है, आपके द्वारा शक्ति बाहर जा रहा है। मसाले डोसा मैं खा रहा हूं, दैट इज पुरुषार्थ। दूसरों को खिला रहा हूं बना के, दैट इज सेवा। माना मसाले डोसे खिलाना कोई सेवा नहीं है, लेकिन बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। माना दूसरों को देने के लिए आप निमित्त बनते हो, उसको सेवा कहा जाता है। तो ये दोनों में वृद्धि होना है, इंप्रूवमेंट्स होना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए विधि चाहिए। तो किस समय पुरुषार्थ कर रहा हूं मैं, किस समय में सेवा के लिए निमित्त बना हूं, ये जानेंगे तो दोनों में ही आपको इंप्रूवमेंट्स होगा। क्योंकि 5,000 साल में मुझे आत्मा को जो चाहिए उतना भी कमाई चाहिए, और जितना लोगों से मैंने लोन लिया है उसका हिसाब किताब भी सेटलमेंट करना पड़ेगा ना। तो वर्तमान समय में हम बाबा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां पुरुषार्थ और सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो भी स्लोली हो रहा है, फास्ट में नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? विधि ठीक नहीं है। जैसे कि आप बहुत भोजन बनाते हो, लेकिन वो भोजन टेस्टी नहीं होता है, कारण विधि नहीं है। हम कितना भी बार मैसूर पाक बनाए, लेकिन वो जो बनाते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। विधि मालूम नहीं है ना। तो विधि में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा, गलत होगा, तो रिजल्ट्स में भी वही रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अपने को चेक कीजिएगा, सुबह से रात तक जो भी कर्म करते हैं, स्पेशली एक जगह पर बैठकर आप राजयोग का प्रैक्टिस करते हैं या ईश्वरीय सेवा करते हैं, पुरुषार्थ किया उसमें इंप्रूवमेंट्स आया क्या? सेवा की उसमें इंप्रूवमेंट्स आया क्या? यस। सारा दिन वही करते नहीं बैठ सकते हैं, संबंध संपर्क में आना पड़ता है, लौकिक वालों से आना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, ठीक है। उस समय में भी उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये भी बाबा ने हमको विधि बताया। भोजन कैसे खाना है, स्थूल कर्म कैसे करना है, लौकिक वालों से कैसे रहना है, ऑफिस में कैसे रहना है, ईश्वरीय परिवार वालों से कैसे रहना है, सेवा में बैठेंगे तो कैसे करना है, वाचा सेवा करना है तो कैसे करना है, कर्मणा सेवा कैसे करना है, धन का सेवा कैसे करना। तो हर एक बात के लिए बाबा ने विधि दिया है। इसलिए बाबा को कहा जाता है भाग्य विधाता। बाबा भाग्य नहीं देता है, भाग्य बनाने का विद्या विधि विधान का दाता है। तो विद्या लेकर उससे विधि को निकाल कर विधान को अप्लाई करते हुए उसके बाद आपको रिजल्ट्स आता है, उससे आपका भाग्य बनता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो, सुबह से शाम तक अपने कर्म को चेक करो। जिस कर्म के लिए मैं बैठा हूं, भले पुरुषार्थ भले सेवा, विधि ठीक है? तो पुरुषार्थ का विधि ठीक है तो आपका योग का लेवल चेंज होगा, आपको लगेगा यस आज मुझे बहुत कुछ मिला, शांत सुख आनंद प्यार, ठीक है। सेवा के लिए निमित्त बने, जिनके प्रति आपने सेवा की वो लोग आशीर्वाद देंगे आपको, उससे भी खुश होंगे, उनका अकाउंट भी सेटलमेंट होगा आपके साथ में। तो उसमें भी आपका स्थिति क्या होता है, इंप्रूवमेंट्स हो जाता है ना। किसी को आपने पैसा दे दिया समझ लीजिएगा, वो उन्होंने जाकर दारू पी ली, गुटखा खा लिया, स्मोकिंग किया, तो क्या होता है? आपके अकाउंट में तो माइनस आता है ना। तो बाबा यही कहते हैं ना बच्चे, दान भी पात्र को दे देना, देख कर देख देना देना है, नब्ज को देकर देना। ऐसा नहीं कि आपने दान दे दिया, दान का फल आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं। देख कर देना, भले ज्ञान दान हो, गुण का दान हो, शक्ति का दान हो, शुभ भावना शुभ कामना का हो, वट एवर इट मे बी, देख कर देना है। ऐसा नहीं कोई आपके आगे आकर रोता है, इतना जोर से रोता है, ड्रामा करता है, आपको लगता है, आपको उनको देखकर आपको दिल तरस जाता है, आप उसको पैसा दे दिया, पीछे जाकर आपको निंदा करता है, आपका वीकनेस उनको पता चलता है,
रोता है, पैसा लेता है और कहता है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और वहां जाकर दारू पी लेता है। साथ में आपको क्या करता है, गुस्सा भी करता है। जिसके लिए उन्होंने पैसा मांगा था ना, उसके लिए वो यूज नहीं करता है। तो आप गलत रास्ते पर गए हैं ना। तो ऐसे ही पुरुषार्थ और सेवा विधि पूर्वक होगा तो वृद्धि पाता रहेगा। जब वृद्धि मिलेगा तो आपको और भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का खुशी होती है। तो विधि क्या है? ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। लौकिक में भी ब्राह्मण को देखा है ना, सूर्य का उदय होने के पहले उठना है, शरीर को क्लीन करना है, विधि से टेम्पल में वो मूर्तियों को पूजा करना है। जब लोग भगत आते उसके पहले मूर्ति को रेडी करना है। हाँ, जब तक उनको नैवेद्य नहीं चढ़ाते हैं तब तक वो भोजन भी नहीं खाते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो भी उनका सेपरेट कपड़ा रहता है, वहां का भी बाहर का भोजन नहीं खाते हैं। तो लौकिक ब्राह्मण जो भी करते हैं विधिवत करते हैं, जो भी कर्म करते हैं भगवान को समर्पण करके करते हैं ना। तो आप भी अलौकिक निराकार ब्राह्मण हो संगम युग में। तो आपका भी हर कर्म, बाबा कहते जीवन सिर्फ अमृत वेले नहीं, सिर्फ हम ईश्वरी सेवा में रहते, ईश्वरी परिवार के साथ में रहते ऐसा नहीं। हाँ, ईश्वरी परिवार के साथ में हम माउंट आबू गए तो रास्ते में ट्रेन में चाय काफी नहीं पीते, एग्री। लेकिन जब लौकिक में गए, अभी हम बीके भूल जाते हैं, चाय काफी भोजन से भी खा जाते हैं। इसको विधि कहते हैं क्या? है ना। ब्राह्मण माना सदा उस विधि को, नियम को, श्रीमत को फॉलो करने वाले, दिल से मन से खुशी से। यस। हाँ, योगेश भाई है वीडियो ऑन करके योग करने का, योगेश भाई नहीं है वीडियो ऑफ करने का, ये विधि है क्या? नहीं है ना। योगेश भाई 2 दिन नहीं है तो क्लास में आना एब्सेंट। सेंटर में भी वैसे, सेंटर टीचर नहीं आए तो सेंटर में जाना बंद। क्यों? सेंटर टीचर के लिए जाते हैं कि भगवान के ज्ञान के लिए जाते हो? है ना। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक चलने वाले, उनका जीवन ही विधि से होना चाहिए, और आपको विधि को देख कर दूसरे लोग उसको फॉलो करना चाहिए। है ना। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। विधि कैसे मिलता है? गुलाब जामुन बनाने का फॉर्मूला लिखते हैं लेकिन वहां विधि नहीं बताते हैं। विधि आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। जब गुलाब जामुन पकाने का है तो आपको जो फ्लेम है ना कम रखने का है, कहाँ भी लिखा हुआ रहता है क्या गुलाब जामुन के पैकेट में? नहीं है ना। आप करेंगे तो पता चलता है ना, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो विधि निकलेगा। इसलिए बाबा कहते मुरली द्वारा मैं ज्ञान देता हूं, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तब आपको विधि मिलेगा। है ना। तो हर कार्य में सफल होना है तो विधि को अप्लाई करना पड़ता है। अगर किसी भी बात में स्वयं की पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है, ये तो मैक्सिमम हो रहा है। इतना समय हम बैठते हैं, अमृत वेले उठकर बैठते हैं, 2 बजे बैठते हैं, स्नान करके बैठते हैं, रेड लाइट लगा कर बैठते हैं, सब कुछ, रिजल्ट ही नहीं आता है। कंप्लेंट है ना बच्चों का। कितना लोगों को ध्यान देते हैं, पॉम्पलेट्स बांटते हैं, टोली देते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, लेकिन वो कोई भी ईश्वर ध्यान में आते नहीं हैं, हमारा ध्यान सुनते नहीं हैं, बाबा के बच्चे बनते नहीं हैं। क्या करें? कंप्लेंट है, उसका बाबा ने आंसर दे दिया। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती, नेक्स्ट लेवल का अनुभव नहीं होता है, खुशी नहीं होता है, फल नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। जिसके साथ भी रहते उसके साथ अकाउंट सेटलमेंट हुआ, या गुस्सा ज्यादा हो गया, आरबीआई ज्यादा अकाउंट बन गए। जैसे हम क्या चाहते हैं, दुनिया में जाते हैं ना, जैसे कि कोई व्यक्ति ऑफिस बैंक में जाता है, काम करता है, पैसा उनको मिल जाता है। बाबा कहते हैं संगम युग में तो वही सेकंड में आपको पैसा दे देता हूँ, आपका कमाई। उसके बाद बाहर आते ही जो कमाई किया हुआ है ना, उस कमाई को पेमेंट करते जाते हैं। पेट्रोल डाल दिया, पैसा दे दिया, वेजिटेबल ले लिया, पैसा दे दिया, अकाउंट सेटल होता है ना। एक्स्ट्रा पैसा बचा, किसी से आपने लोन लिया था, दूध वालों से या ग्रोसरी शॉप वालों से, उनको पेमेंट किया, घर आ गए, खुश हो गई। हाँ, बैंक में गई, कमाई नहीं की,
घर में कह कर गए बैंक में जाते हैं, लेकिन घूमने के लिए गए, वहां भी खर्चा, रास्ते में भी खर्चा, सभी लोन बनकर घर पर आ गए, तो क्या होगा? स्थिति खराब होगा ना, और भी माइनस में चला जाएंगे ना। ऐसे ही सुबह से रात तक अपने हर कर्म को चेक करो। उस दिन कितना लोग आपके संबंध संपर्क में आ गए, कितना विघ्न आया, कितना सेवा का चांस आया, कितना लोगों से बाय पर्सनल बाय फोन उनसे मिलने का एक पार्ट आया, उसमें सभी लोगों से आपने आशीर्वाद लिया, पेमेंट किया, उतना कमाई आपके पास स्टॉक था, मन खुश था, या और भी मन डिस्टर्ब हुआ? चेक कीजिएगा। सब खुश होगा तो नुमा शाम योग अमृत वेले में बैठेंगे तो आपके पास एक ही गाना रहेगा, बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। असफल है तो ए नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, ए चाहिए, ओ चाहिए, ए ठीक नहीं हुआ, ओ ऐसे कह रहे हैं, तो एक कंप्लेंट की गायन भजन आपका स्टार्ट हो जाता। तो चेक कीजिएगा, कंप्लेंट का भजन कर रहे हो या धन्यवाद का भजन कर रहे हो? चेक करो। सुबह से शाम तक किसके साथ मेरा अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है, किसके साथ ज्यादा हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? कहाँ विधि अप्लाई करना मेरा गलत हो गया? यस, हम डोसा बना रहे हैं, प्लेन डोसा ठीक होता है लेकिन सेट डोसा नहीं होता है। कारण क्या है? मसाला ठीक हो जाता है लेकिन रोस्ट करना गलत हो जाता है। तो हर एक के लिए विधि रहता है ना। कितना मजे की बात है, जानते हैं? एक ही आता है, एक ही स्टोव है, डोसा बनाने का वो साधन भी एक ही है, लेकिन अलग अलग लोग लगेंगे ना तो डोसा अलग अलग वैरायटी का होगा। कोई कोई बनाते बहुत अच्छा टेस्टी बन जाता है, कुछ आइटम इंग्रेडिएंट एडिशन नहीं किया, लेकिन जो वो उस बर्तन में डालने का और पकाने का जो विधि है ना, उस विधि से उसके टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं विधि चाहिए तो विधि होगा तो वृद्धि भी होगा, सफलता मिल जाएगा। अगर नहीं, एक्सपेक्टेड वृद्धि नहीं है, तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगी। योग में बैठते हैं, हाँ योग तो बहुत अच्छा होता है, क्या? राजयोग नहीं, निद्रा योग। कारण क्या है ये पहले सोचना पड़ेगा। हुआ जरूर, लेकिन निद्रा के साथ, वट एवर द रीजन, हाँ हम रीजन, भाई जी क्या है ना, अभी मुझे बीमारी है ना, डॉक्टर नींद का गोली देते हैं, इसीलिए मुझे राजयोग में नींद आ जाता है। बहुत अच्छा, गोली के कारण राजयोग में आपको नींद आता है, और बाकी कोई कर्म करने के लिए वो नींद नहीं आता है क्या? हम्म? क्या अभी हम लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं, दादियाँ लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं, उस समय उनको नींद नहीं आता है? ओके, कभी कभी होता है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे हम क्या करते हैं, रीजन बताते हैं, नेक्स्ट कहते हैं भाई जी क्या करें, हमारे घर में है ना सभी लोग सोए हुए रहते हैं ना, वो नींद का वाइब्रेशन हमारे में आ जाता है। ठीक है, आपके घर में सभी लोग सोए हुए रहते हैं, हमारे घर में ना सभी लोग जाग कर रहते हैं, इसलिए हमारा योग ठीक हो जाता है। हाँ? आपको जो समस्या है वो हमारे में भी रहता है ना, फिर भी उस सभी को ओवरटेक करके आगे बढ़ना है तो विधि ठीक होना चाहिए। विधि ठीक नहीं है तो दूसरों को उंगली दिखाते हैं। इसे हमारे में भी कहावत है, जिनको डांस करने को नहीं आता है वो कहते हैं डांस करने का जगह ठीक नहीं है करके, जिनको डांस करने को आता है ना वो रीजन नहीं बताते हैं। इसीलिए हमारे कर्म में सफलता नहीं आ रही है, इसका मतलब गलती मेरा है, ज्ञान में गलती नहीं है, लेकिन विधि में गलती है। आप कार लेकर जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, एक्सपर्ट ड्राइवर लेकर जाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। कारण क्या है? आपको ड्राइविंग करने को नहीं आता है, आगे वाले आ गया, रोड ठीक नहीं है, उस समय आपको क्या करना है, वो आपके पास जानकारी एक्सपीरियंस विधि चाहिए ना। अगर नहीं है तो कारण को निवारण करो, दिल शिकस्त नहीं होना है। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। पुरुषार्थ में, सेवा में विधि ठीक रहेगा, कमाई होता रहेगा, तब आपको करते क्या लगता है, और भी करना है, और भी करना है, और भी करना है। किसी किसी को हम फोन करते हैं वर्तमान समय में, वे कहते हैं, कब ज्यादातर कंप्यूटर कंपनी वाले, भाई जी क्या करें, 3 साल से इंक्रीमेंट ही नहीं है। इंक्रीमेंट ही नहीं है तो काम करने को मन होता है क्या? ठीक
ठीक है। मैं पूछता इंक्रीमेंट नहीं है तो उस कंपनी में क्यों काम करते हो, दूसरा कंपनी में शिफ्ट हो जाओ ना। उस कंपनी में उतना सैलरी हमको नहीं मिलता है क्योंकि नए नए लोग कम सैलरी में आ रहे हैं, क्या करें। यहाँ भी छोड़कर बैठेंगे, वहां भी नहीं मिलेगा तो क्या करें। तो समय के अनुसार जो दुनिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके अनुसार हम चेंज नहीं होंगे तो हमको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आज कंप्यूटर में एआई टेक्नोलॉजी है, यस, उसको अप्लाई करो। नेक्स्ट ईयर और कोई आएगा, उसको अप्लाई करो, सीखना पड़ेगा, तभी तो आपको उस लेवल का जॉब मिल जाएगा, है ना। आज जिनके पास एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो लोग लाखों के हिसाब से क्या कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। जो पुराने ही पकड़ कर बैठे वो ऐसे ही है ना। इवन ईश्वरी सेवा में भी वही पॉम्पलेट्स बांटना, वही ध्यान देना, वहां की वही रहेंगे। बाबा तो विश्व कल्याणकारी कह रहे हैं, मनसा सेवा कह रहे हैं। तो बाबा के ध्यान के अनुसार बाबा रिसर्च करके दे देता है, हम अप्लाई नहीं करेंगे तो वृद्धि नहीं होगा। हमारे मन में जो है उसके हिसाब से हम चलते रहते हैं, दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हैं। नो, दुनिया जैसे परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर आपको भी उतना फास्ट में परिवर्तन करना पड़ता है, और विधि को भी चेंज करना पड़ता है ना। स्लोगन, स्वच्छता और सत्यता से में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। क्लीनिंगनेस और सत्यता, मन से, तन से, सभी से क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं रहना चाहिए, अंदर से और बाहर से। और सत्यता, झूठ नहीं, आगे एक पीछे एक, झूठ बोलना और अपने को प्रोटेक्शन करना। क्योंकि किसी से आपने एक झूठ बोल दिया ना, सारे जिंदगी आपको याद रखना पड़ता है कि आपने क्या झूठ बोला था, उसको ही कंटिन्यू करना पड़ता है ना। तो आपने बहुत बार झूठ बोला तो वो सभी बात याद रखना पड़ता है। तो सच्चाई बोल गया तो आपको कभी डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो झूठ का संस्कार बना के रखना पड़ेगा, इनको मैंने ये झूठ बोला था, ये झूठ बोला था, ये झूठ बोला था। क्योंकि आगे वालों को सत्यता का बारे में पता चलेगा तो वो लोग आपको क्या करेंगे, ये सभी बातों में झूठ बोलते हैं, इससे आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो पवित्रता माना स्पेशली बाबा के साथ सदा सत्यता में रहना है। जो भी हुआ बाबा देखो ऐसे हुआ, यस बाबा मुझे नींद आ रहा है, यस बाबा मेरे मन में काम विकार आ रहा है, यस बाबा मेरे में बहुत गुस्सा है, सत्यता बताओ ना, मैंने आज गलती की, यस डॉक्टर के सामने बताना पड़ेगा ना। बाबा के साथ स्पेशली ओके, बाकी किसी के सामने आपको कहने के लिए इंसल्ट होता है, ऐसे कुछ होता है, भगवान के आगे बताओ ना, मन से बताओ। ओके, लिख कर आप बताने से और कोई भी देख सकते ऐसे डर है तो मन से बताओ। और आप और बाबा के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, तो इसको ही बाबा कहते हैं सच्चा पवित्रता। क्लीन एंड क्लियर माना आप में जो गंदगी है वो कारण क्या है, बाबा जानकर उस बीमारी से बाबा क्या करेगा, निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप में कोई बीमारी है, वो चमड़ी का कोई बीमारी हो, पेट में हो, या ब्रेन में हो, जहां भी हो, वो डॉक्टर को बताने से वो क्या बीमारी है वो जानते हैं ना। वायरस है, बैक्टीरिया है, या फंगस है, या इन्फेक्शन है, वो जानते हैं। वो गंदगी अंदर है, इसीलिए आपको लाइटनेस का एहसास नहीं होता। आप बताने से वो मेडिसिन देते हैं और कारण भी बताते हैं और परहेज भी बताते हैं, देखो ये खाने से आपको ऐसे होता है इसलिए ये मत खाना, और ये मेडिसिन ले लेना। तब क्या होता है, वो बीमारी ठीक होगा, तो अंदर क्लीन एंड क्लियर होगा ना। सिंपल। आप व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, कुछ दाग उसके ऊपर गिरा, कुछ मार्किंग आ गया किसकी, क्योंकि अब कहाँ भी गए थे, बाबा के घर में गए थे, वहां पिकल गिर गया, तो वो मार्क आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, वो मार्क आएंगे तो लोग पूछते हैं ये मार्क क्यों, मार्क क्यों, मार्क क्यों, सभी लोग वही पूछते हैं, सभी लोगों को आंसर बताना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, उसको क्लीन करते हो। आपसे नहीं होता है तो धोबी वालों के हाथ में दे देते हो, जल्द से जल्द उसको क्लीन रखते हैं। क्लीन रखते हैं क्या होता है, आपके कपड़े देखते हैं, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता। ऐसे ही आपका मन जितना क्लीन रहेगा, जितना सत्य रहेगा, जैसे कि ये देखो कपड़ा व्हाइट,
इसमें कोई कलर एडिशन नहीं है, सत्यता है, ओरिजिनल फॉर्मेट में है। ठीक है, उसमें कुछ कलर डालिए, दैट इज डुप्लीकेट, दैट इज नॉट ओरिजिनल। जैसे कि बाल हमारा जो है जैसा है ओरिजिनल, उसको पेंट नहीं लगाते हैं, ना वाइट है ना ब्लैक है, ओरिजिनल है, जो है जैसा इसे एक्सेप्ट करना। तो वैसे ही सत्यता और स्वच्छता रहेगा तो आपको पवित्र रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। जितना आर्टिफिशियल ड्रामाबाजी रहेगा ना, तो उतना गंदगी रहेगा। देख लीजिएगा, जो नेचुरली रहते हैं, हमको देखो ना, नेचुरली ना फेयर एंड लवली ना लिपस्टिक नथिंग, आराम से रहते हैं। जो उसको आर्टिफिशियली करते हैं ना, उसको मेंटेन करने के लिए इतना टेंशन रहता है, जैसे पोछा भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं नेचुरल रहो, तब आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता है, इसलिए मन कभी भी अपवित्र नहीं होता है। ओके, ओम शांति।